हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी। वेलकम टू अवर चैनल SM जूनियर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा के भेद। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल संज्ञा क्या होता है? ओके, संज्ञा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज को जब हम नाम देते हैं, ओके, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, अभी वैसी संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं। तो संज्ञा के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में वो 5 भेद पढ़ने वाले। संज्ञा के अलग अलग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर होता है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और आखिर का समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो अभी हम एक एक करके डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ये पांचों भेद किस तरीके के होते हैं। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से। ठीक है, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी विशेष, ओके, अभी यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही ध्यान रखने वाली है। ओके, जैसे नाम से हमें थोड़ा थोड़ा इंडिकेट होता है। ओके, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या रहते हैं कि हमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक बोलते हैं, मतलब कि वो चीज को जब हम नाम दे रहे हैं तो वो एक नाम हम एक ही चीज को दे सकते हैं, किसी दूसरे चीज को हम वो नाम नहीं दे सकते। ओके, तो वैसे जगह पे हम जो संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, यानी किसी संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसके बारे में पता चलता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध होता है। ठीक है, मतलब उसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, वो उसका नाम वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में नागपुर, ये शहर का नाम है। ओके, अभी उस जगह का नाम हम नहीं बदल सकते। ओके, वैसे ही कमल, जिस फूल को हमने वो नाम दिया है वो वही रहेगा, उसका हम नाम नहीं बदल सकते। ओके, तो ऐसे नाम जो कि कभी हम बदल नहीं सकते हैं इन जनरल। ओके, वैसे संज्ञा को, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अभी दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ओके, अभी जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर चीज से और पर्टिकुलर शब्द से हमें क्या करते हैं? उसके बाकी की जो जातियां रहती है, ओके, या फिर बाकी के जो टाइप्स रहते हैं, हमें उसके बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे पुस्तक, अभी अगर हम पुस्तक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या फिर अगर हम शब्द कहेंगे पुस्तक, तो उससे रिलेटेड जितने भी पुस्तक है हमें वो सबके बारे में जानकारी पता चल सकती है। ठीक है, या फिर अगर हम नदी बोलेंगे तो नदियां एक है क्या? नहीं, बहुत सारी है। ओके, वैसे ही पौधे, अगर हम किसी के सामने लाइक अगर ऐसा हम नाम लेते हैं पौधा, तो उसमें एक ही पौधा आएगा क्या? नहीं, बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसका एक नाम लेने से हमें क्या पता चलता है? उसके बाकी भेदों के बारे में पता चलता है, फिर बाकी उसके जो जाति है हमें उसके बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अभी वैसे हमारा तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ओके, अभी भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाव, अभी भाव इसका मतलब एग्जैक्टली होता है कि हमारे जो इमोशंस रहते हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस इन द सेंस कि हमारे जो भी इमोशन एक्सप्रेशंस रहते हैं, कि उससे हम क्या कहते हैं हिंदी में? लाइक उसे हम भाव कहते हैं, भाव प्रकट करना। ओके, वैसे ही भाववाचक संज्ञा में कैसे शब्द आएंगे? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, हो, अवस्था मतलब वो कौन से कंडीशन में है, ठीक है, किस तरीके से है, उसके गुण के बारे में, वो अच्छा है, बुरा है, किस तरीके का है वो गुण, और धर्म या दोष, ओके, मतलब वो किस तरीके का है, उस चीज के बारे में जब हमें पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अभी जैसे उदाहरण में दिया हुआ है सुंदरता, ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से हमारा गुण है, हम किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी इंसान को हम आइडेंटिफाई करें, फिर किसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं कि वो सुंदर है। ओके, वैसे ही बचपन, बचपन क्या हो गया? हमारी एक अवस्था हो गई, जैसे हमारा बचपन, फिर हम जवान होते हैं, ठीक है, फिर बुढ़ापा, ऐसे करके हमारी जो अलग अलग अवस्थाएं आती हैं उसको हम किसमें कंसिडर करते हैं? भाववाचक संज्ञा में। फिर मित्रता, ये हमारा धर्म, धर्म मतलब नहीं, एग्जैक्टली धर्म नहीं बोल सकते, पर ये हमारा एक रिश्ता होता है। ठीक है, वैसे अलग अलग ऐसे गुण के बारे में, अवस्था के बारे में, या फिर जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है, उसकी भावनाओं के थ्रू हम अगर किसी शब्द को, ठीक है, बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, अभी हम चौथा देखेंगे जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी द्रव्य, ये शब्द से हमें पता चलता है कि द्रव्य का मतलब क्या होता है? कोई चीज, ठीक है, कोई वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ओके, तो अभी द्रव्यवाचक संज्ञा में एग्जैक्टली क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, ओके,
किसी धातु मतलब किसी चीज के बारे में, सोना चांदी पीतल तांबा, इसको धातु कहते हैं। ओके, मेटल्स। ओके, धातु या फिर द्रव्य, द्रव्य लाइक हमारा दूध पानी, ऐसी कोई पानी वाली चीज है, ठीक है। द्रव्य, फिर पदार्थ कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में जब हमें पता चलता है स्पेसिफिकली, या फिर किसी संज्ञा शब्द में, किसी वाक्य में पदार्थों के बारे में जब हमें बताया गया रहता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण दिया हुआ हमारा दूध पानी सोना चांदी, ये सारी चीजें, ठीक है। जहाँ पे स्पेसिफिकली हम किसी थिंग्स, किसी चीजों के बारे में बताते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी आखिरी है समूहवाचक संज्ञा। ओके, अभी समूह, अगेन ये वर्ड से क्या इंडिकेट हो रहा है, समूह मतलब मोर देन टू। ओके, कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन के बारे में जब हम बात करेंगे तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है एग्जैक्टली कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति स्थान आदि के समूह का बोध होता है, ठीक है। किसके बारे में पता चलता है, किसी व्यक्ति वस्तु या फिर किसी स्थान के समूह के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे कक्षा, अभी कक्षा क्लास, अगर हम क्लास बोलेंगे तो उसमें कोई एक ही बच्चा रहेगा क्या, नहीं। ओके, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों को मिला करके वहां पे क्या बनेगा, एक समूह बनेगा। ओके, वैसे ही मेला, मेले की बात करें तो मेला में कोई एक दो इंसान घूमने नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वहां पे भी लोगों का एक क्या बनता है, व्यक्तियों का या फिर लोगों का क्या बनता है, समूह बनता है। वैसे ही पुस्तकालय, लाइब्रेरी उसको बोलते हो। ओके, वहां पे कोई एक पर्सन रहते क्या, नहीं रहते, ठीक है। या फिर अगर हम लाइब्रेरी से रिलेटेड बोल रहे हो तो बुक्सेस भी वहां पे कोई एक नहीं रहते, ठीक है, बहुत सारे रहते, तो वहां पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पुस्तकों का समूह। ओके, तो जहाँ पे मोर देन टू थिंग्स या फिर मोर देन टू पीपल्स या फिर मोर देन एनीथिंग के बारे में बात करते हैं, जो दो या दो से ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा संज्ञा का पांचों भेद। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।